संपूर्ण महानुभावलाई हार्दिक नमन नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा बाबू जगजीवन राम जी को बर्थ एनिवर्सरी को उपलक्ष्य में आयोजित नेपाल भारत दलित संघबाट यस महान नगरी काठमाडौँ को यूनिवर्सल कैफे में आयोजित संपूर्ण महानुभावहरू विशेष गरेर अर्गनाइज गर्ने मित्र राष्ट्र भारत का अध्यक्ष महोदय र अन्य डेलिगेट्स र नेपाल का महामहिम परियार सर लगायत अन्य महानुभावहरू म विशेष नमन गर्दै विभूति डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी तथा जगजीवन राम जी प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण गर्न चाहन्छु र साथै मलाई यस महान कार्यक्रममा दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म मित्र राष्ट्र भारतका अध्यक्ष लगायत डेलिगेट्स र नेपालका महामहिम उत्तम परियारज्यू लगायत वहाँको डेलिगेट्सलाई हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। यसपछि म केही हिन्दीमा बोल्ने अनुमति चाहन्छु किनभने हाम्रा मित्र अनरेबल डेलिगेट्सहरूलाई नेपाली त्यति नआउला, यसकारण म हिन्दीमा बोल्छु, त्यसलाई क्षमा चाहन्छु। अवश्य भी जो ये कार्यक्रम हुआ है इसके लिए मुझे तो अभी तक पता भी नहीं था, क्योंकि नेपाल गवर्नमेंट के क्लास 1 ऑफिसर होकर मैंने 30 साल सेवा किया है और इंडिया से जो ट्रस्ट हुआ है उसमें से करीब 13 डिस्ट्रिक्ट में मैं चीफ होकर भी मैं बैठा था। यद्यपि काउंटर पार्ट के वजह से इंडिया के संबंधित अधिकारियों से बहुत अच्छे ताल्लुक थे मेरे, अभी भी अच्छे हैं, पर जो ये अभी प्रत्येक साल हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसके बारे में उतना हमको पता नहीं था। और यहाँ पर मैं अभी इंडिया में था, देहरादून में से इंटरमीडिएट किया हूँ और नैनीताल उत्तराखंड नैनीताल से मैंने बैचलर किया हूँ और महामहिम अंबेडकर साहब की कृपा से मैंने 83 से 86 तक स्कॉलरशिप पाकर मैंने पढ़ा हूँ। इसके लिए मैं वास्तव में भगवान से दूसरा नहीं मानता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमको बुलाया गया और दो शब्द जो मैंने रखने का जो मौका पाया ये मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझता हूँ। हमारे नेपाल में और इंडिया में यद्यपि मुझे यहाँ हमारे सब बिरादरी लोग हैं, क्योंकि अभी मैं रिटायर्ड हूँ, मैं ऑफिसर नहीं हूँ, यद्यपि मैं लॉयर हूँ, अभी लॉयर की वजह से बात करूँगा। यद्यपि जो हमारे गुरु ने बहुत अच्छी बात किया हिंदू के हिसाब से थोड़ा डिफर मैं करूँगा एक ही शब्द का। उन्होंने क्या बोला, जो उन्होंने किया है उसको मैं सलाम करता हूँ, पर एक बार उन्होंने क्या किया कि एक विश्वकर्मा आए थे हमारे घर में और वो अंदर नहीं आ पाए, उसके बाद बाहर हमने खाना खाया और मेरी वाइफ आकर उन्होंने सुन पानी क्या बोला। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या है कि यदि आपको दलित के लिए वो नहीं है तो आपने आपके धर्मपत्नी जी को क्या कार्रवाई किया, क्योंकि वो तो गलत था ना आपके वैसे भी। हाँ, यही पर पॉइंट है, बट क्योंकि यहाँ पॉइंट क्या है कि सैद्धांतिक हिसाब से तो सब है, सैद्धांतिक हिसाब से सब भी बोला है। मैं महामहिम को बोलूंगा कि नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो जातिगत है वो अपराध माना गया है, हालांकि उसका एक्ट भी क्या है, लेकिन क्योंकि कानूनी कार्यान्वयन को जो हम लोग करते हैं वहाँ पर बहुत चालाकी हुआ है, बहुत ही चालाकी हुआ है। बर्डन ऑफ एविडेंस बोलते हैं, वो जो कानून के लोग कहेंगे बर्डन ऑफ एविडेंस कल्प्रिट में डालना चाहिए, इन्होंने नेपाल सरकार के ऊपर डाल दिया है। इसका मतलब जब कहीं जातीय छुआछूत होता है तो जब कोर्ट में जाना पड़ता है तो वहां पर तो कोई भी जातीय छुआछूत है तो नहीं बोलेंगे,
वहाँ र नेपाल में सबसे असफल मुद्दा भी जातीय छुआछूत का है नेपाल में। इंडिया को हमको पता नहीं है। देखिए ऐसा है। और ये मैंने बोला गुरु से हम क्षमा भी मांगेंगे क्योंकि मैंने आपसे जवाब मांगेंगे करके मैंने ये बोला है। और दूसरी बात जो ये अभी एनिवर्सरी का हो रहा है, इसमें डॉक्टर बाबा साहेब का मैं दो जो मैंने मोटो ही माना है उनका, उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग बोला है। उन्होंने क्या बोला कि जीवन लामो भन्दा महान हुनुपर्छ, अथवा जो आदमी का जीवन है, लाइफ है, वो महान होना चाहिए, ना कि लॉन्ग। एक इसको मैं मोटो मानता हूँ। और उन्होंने एक ह्यूमैनिटी के बारे में भी लिखा है, जो मैंने कमरे में भी लिखा है, मैं वहीं से लिखकर भी लाया था। उन्होंने क्या बोला कि कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि मन को खेती मानव अस्तित्व को अंतिम लक्ष्य हो। ये दो मोटो हमने अभी जीवन में इनको मोटो करके हम चले हैं। इसके लिए एक सलाह दूंगा मैं महामहिम दोनों को कि इंडिया और नेपाल का रोटी और बेटी का भी संबंध है और हमारे पब्लिक टू पब्लिक संबंध है। यद्यपि गवर्नमेंट में रहे लोग नेता लोग तो पॉलिटिक्स करते ही है, कभी नेपाली लोग करेंगे, कभी इंडियन लेंगे, जबकि मेरा अपना नैनिहाल भी इंडिया है। मेरा अपना भी नैनिहाल भी इंडिया है। और मेरे 3 बहनें इंडिया में शादी हुआ है। देखिए मैं तो बॉर्डर में बैठा हूँ, बॉर्डर में बैठा हूँ। इसलिए हम लोग ये कंट्री जो हमारा कंट्री है सार्वभौम संपन्न कंट्री है, इंडिया का भी सार्वभौम संपन्न कंट्री है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ना होकर पब्लिक टू पब्लिक, पीपल टू पीपल हमारा रिलेशन है। इसलिए मोस्ट फेवर्ड नेशन है हम दोनों। इसलिए अब हमारा रिक्वेस्ट क्या है कि जब अब हम रिक्वेस्ट फॉर्म में अब आना नहीं है, अब प्रेशर ग्रुप जैसे इंडिया के दलित लोग बोला सर ने कि एक बार उत्तर प्रदेश में हमने गवर्नमेंट गिरा दिया। ये चाहते हैं हम नवयुवक लोग ये चाहते हैं कि नेपाल के सभी दलित यूनिफाइड होकर प्रेशर ग्रुप में काम करें, तब हम लोगों का जातीय छुआछूत खत्म होगा और हम लोगों को समान अपॉर्चुनिटी होगा। यद्यपि कानून में समान अपॉर्चुनिटी है पर व्यावहारिक में नहीं है। ये इसको बोलने से मुझे कोई वो भी नहीं है, हमको बोलना भी पड़ेगा, बोला भी है। और एक अभी इलेक्शन का मैं रिजल्ट आपको बोलूँगा सर, मेरे डिस्ट्रिक्ट में है और एमएलए ने पूरा सीट जीता है और वाइस मेयर के लिए एक दलित लड़की जो मेरी बहन पढ़ते हैं, नहीं सुनिए, ये दुख की बात है, दुखिया मेरी बहन लड़ी थी, पूरा सीट जीता, लेकिन मेरी बहन एक वो आ गई, जानबूझ भरा दिया, दलित की है। ये पॉलिटिक्स है नेपाल की, मेंटलिटी है। हाँ देखिए, जबकि वो MA LLB है और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आई थिंक यदि उसको प्राइम मिनिस्टर दे दिया तो वो अच्छे ढंग से चला देगी। उसको ऊपर में एक ही को उसको हरा दिया गया। यही है पॉलिटिक्स। इसलिए ज्यादा मैं लॉन्ग टाइम नहीं लूंगा और जो ये अभी महान जो कार्यक्रम हुआ है ये आगे भी चलते रहे और इसके लिए ये सफलता के लिए मैं शुभकामना अर्पण करूंगा। और पुनः आप लोगों ने जो हमको ये अवसर दिया है इसके लिए हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।